नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ऑफ पीएससी एकेडमी से। आज हम भारत के भूगोल में भारत के भौगोलिक विस्तार को मेंस के आधार पर लिखना सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा। जैसा कि हम जानते हैं सीजीपीएससी मेंस पेपर नंबर 5 में है भाग 1, भाग 2, भाग 3 और जिसमें से भाग 2 है भारत का भूगोल। और इसके अंतर्गत हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं भारत का भौगोलिक विस्तार। भारत का भौगोलिक विस्तार। चूंकि ये यूनिट नंबर 2 है, अर्थात यहां से आ सकता है 2 नंबर के प्रश्न, 4 नंबर के प्रश्न, 8 नंबर के प्रश्न तथा 10 नंबर के प्रश्न। 2 नंबर का यदि प्रश्न आता है तो इसमें कम से कम 2 फैक्ट लिखने हैं। 4 नंबर में कम से कम 4 फैक्ट। 8 और 10 नंबर की डिजाइनिंग करते समय सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे तथा लास्ट में 1 या 2 लाइन मूल्यांकन दिखाएंगे। चूंकि ये इंडियन ज्योग्राफी है, अर्थात आपको मैप दिखाना अनिवार्य है। मैप दिखाने से आपके आंसर की ग्रेविटी बढ़ जाती है और आपको अच्छे अंक प्रदान किए जाते हैं। तो भारत के भौगोलिक विस्तार के अंतर्गत हम एक प्रश्न को डिजाइन करते हैं। ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए प्रश्न है भारत के भौगोलिक विस्तार, भौगोलिक विस्तार को रेखांकित कीजिए। अर्थात संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। मान लीजिए प्रश्न आया है अंक 2 शब्द सीमा 30 के लिए। अंक 2 शब्द सीमा 30 के लिए। ध्यान दीजिएगा। तो हमें यहां पर कुल 4 लाइन प्रदान की जाएगी इस प्रकार से। इंडियन ज्योग्राफी में जब भी आप आंसर राइटिंग करते हैं तो आप मैप जरूर बनाइए। मैप बनाने से आपके आंसर की ग्रेविटी बढ़ जाती है। लेकिन 2 नंबर के प्रश्नों में मैप बनाने की उतनी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कम से कम 4 नंबर के प्रश्नों से आप मैप जरूर बनाइए। मैं चूंकि यहां मैप बना सकता हूं तो मैंने एक छोटा सा यहां पर इंडिया का मैप बना दिया। राज्य बनाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं रहता है मेंस में। यह है भारत। भौगोलिक विस्तार बताना है। यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इस प्रकार से मैं यहां पर भौगोलिक विस्तार की लाइनों को दिखा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा। यह आपका है 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। यह आपका है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। यह आपका है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। यह आपका है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर ईस्ट। यह आपका है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, और इसको मैंने घेर दिया। इतना बना देने से आपको काफी अच्छे अंक प्रदान किए जाएंगे, क्योंकि चित्र या मैपिंग में आपके आंसर की ग्रेविटी बढ़ जाती है, आपको अच्छे अंक प्रदान किए जाते हैं। विस्तार बताना है। ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा। भारत का विस्तार बताना है। भारत का भौगोलिक विस्तार, भारत का भौगोलिक विस्तार। ध्यान दीजिएगा। भारत का भौगोलिक विस्तार पकड़ना है। 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी
अक्षांश व 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, ये दोनों को मैंने कंबाइन करके बताया, अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो इस प्रकार से हमने 2 नंबर के लिए आंसर डिजाइन किया। मान लीजिए यही प्रश्न आता है 4 नंबरों के लिए, अर्थात हमें 60 शब्द लिखने हैं, तो हमें 6 लाइन प्रदान किए जाएंगे। तो आपको सिर्फ फैक्ट बढ़ाने हैं, आपको इसमें सिर्फ सिंपल फैक्ट बढ़ाने हैं। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु आप यहां लिखेंगे कीबिथु या वालांगू, कॉमा सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहर मोती कच्छ गुजरात, सर्करिक रेखा, कॉमा सबसे उत्तरी बिंदु, जितना आप लिख सके उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, भूभाग में सबसे दक्षिणी बिंदु, भूभाग में सबसे दक्षिणी बिंदु है, यह आपका है केप कमोरिन कन्याकुमारी। तो इस प्रकार से आप आंसर डिजाइन कर सकते हैं। मान लीजिए यही प्रश्न आता है 8 नंबर, अर्थात हमें लिखना है 100 शब्द, तो हम यहां पर हमें प्रोवाइड किया जाएगा कुल 10 लाइन। इस प्रकार से 100 शब्द लिखने के लिए 4 लाइन हमारे पास और बढ़ जाएंगे। हमें सिंपली फैक्ट ओरिएंटेड आंसर ही लिखना है। आगे इसको हम और बढ़ा सकते हैं, वह संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु, संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु, यह आपका है सबसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला, यह है इंदिरा पॉइंट, यह आपका है इंदिरा पॉइंट, ध्यान दीजिएगा। आगे हम लिख सकते हैं कर्क रेखा, अर्थात 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के 8 राज्यों जो कि है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व मिजोरम से होकर जाती है। आगे आप लिख सकते हैं भारतीय मानक रेखा IST, अर्थात
82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों, चूंकि नाम लिखने का स्पेस नहीं है, बस लिख दीजिए 5 राज्यों से होकर जाती है। मान लीजिए यही प्रश्न आता 10 नंबर, अर्थात आपको 125 शब्द लिखने होते, तो हमें दिया जाता कुल 13 लाइन, तब आप उसे डिटेल में लिख सकते हैं। तब हमें यहां पर कुल 13 लाइन लिखने हैं, 125 शब्द, ध्यान दीजिएगा। तब यहां पर आप राज्यों के नाम लिख सकते हैं, अदरवाइज आवश्यकता नहीं है। 5 राज्यों जो कि है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश से होकर जाती है। इसके आगे आप लिख सकते हैं IST व कर्क रेखा परस्पर अर्थ एक दूसरे को परस्पर छत्तीसगढ़ राज्य के कोरिया जिले के सोनहट तहसील में काटती है। सोनहट तहसील में काटती है। IST नैनी इलाहाबाद या आज का प्रयागराज से होकर जाती है। भारत का पश्चिमी पूर्वी व पश्चिम से पूरब तक व उत्तरी दक्षिणी विस्तार यह है आपका पश्चिमी से पूर्वी विस्तार है 2933 किलोमीटर व यह है 3214 किलोमीटर है। शॉर्ट में हमने यहां पर लिख दिया। तो ये हमने कंप्लीट आंसर डिजाइन किया है। भारत के भौगोलिक विस्तार को रेखांकित कीजिए। भारत का भौगोलिक विस्तार 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश व 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु वालांगू, सबसे पश्चिमी बिंदु गुहर मोती कच्छ, सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल भूभाग में, सबसे दक्षिणी बिंदु केप कमोरिन कन्याकुमारी व संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व मिजोरम से होकर जाती है। भारतीय मानक रेखा IST 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश से होकर जाती है। IST व कर्क रेखा परस्पर छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के सोनहट तहसील में काटती है। IST नैनी प्रयागराज से होकर जाती है। भारत का पश्चिमी पूर्वी व उत्तरी दक्षिणी विस्तार 2933 किलोमीटर व 3214 किलोमीटर है।